नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है पार्ट 3 के अंदर। और आप देख रहे हैं अभी त्रिवेदी स्टेट फॉर्म की वीडियो। और हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाई थी भाई एक बीरा घोड़ी। तो किसी भाई ने नहीं देखी हो तो जाके देखना, राजकोट की बीरा। ठीक है। और हम आपको फिर से इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं एक बच्चे वाली घोड़ी। तो भाई आप दोनों घोड़ियों में देखना, दोनों घोड़ियों ने बेहतरीन और मेरे को लगता है शानदार परफॉर्मेंस अपनी वीडियो में देने की कोशिश की है। और दोनों घोड़ियों ने जो गहने पहने वो भी मेरे को लगता है कि जो कॉम्बिनेशन बना नीले का और लाल का, वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन भाई ने सेट किया। तो भाई हम उसके बारे में भी जानेंगे कि जैसे आप बीरा घोड़ी के लिए जो ये लेके आए, कहाँ से लेके आए भाई? ये हमारे एक मित्र है अवधेश भाई कोटक करके। उनने हमने पहला जो वो ब्लू जैसा था, नीला जैसा, वो हमें गिफ्ट में दिया था। बीरा घोड़ी वाला, वीरा घोड़ी वाला, वो हमें गिफ्ट में दिया था। और फिर बाद में हमें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हमने लाल फिर मंगवाया था उन्हीं से। भाई मेरे को लगता है कि उनका भी शानदार काम है। और इसको लगाने के बाद में भाई घोड़ी थोड़ी सी मेरे को लगता है कि हाईलाइट टाइप से हो जाती है ना? जी। और तो उसमें ये था कि अवधेश भाई के साथ हमारे पड़दरी के मित्र है और राजपूत मित्र भगीरथ सिंह, और वो सब ने मिल के मेरे को वो दिया था। बिल्कुल। बाकी भाई साहब बात करें हम अभी वीडियो में जो लोगों को घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम केसर है। केसर जी। और केसर का बाप कौन है? वो अननोन है, अननोन है? हाँ, हमने खरीदी हुई है घोड़ी, और आगे उसका शायर कौन है वो हमें नहीं मालूम। मेरे को लगता है घोड़ी तो किसी न किसी लाइन की होगी, पर बस आपको पता नहीं है ना? हाँ, बस ये उसमें ये है कि कोई अच्छा प्रोड्यूस करता है या कोई अच्छी घोड़ी होती है तो पीछे उसकी पेडिग्री अच्छी होगी तभी वो अच्छी है, लेकिन अपन को नहीं मालूम है उसके बारे में। बस अननोन का मतलब ये है कि आपको नहीं मालूम है, बाकी आसमान से तो डायरेक्ट आई नहीं होगी, है ना? कोई ना कोई किसी न किसी ने ब्रीड कराई होगी, किसी घोड़ी पे छोड़ा होगा तभी बच्ची आई होगी। तो बाकी बात करें उम्र की, उम्र में कितनी है ये? वो करीबन 9 साल की है। केसर नाम बता रहे हो ना? केसर। बाकी हाइट में कितनी है केसर? 61 होगी। 61? हाँ। और मार्किंग में भाई? मार्किंग में पीछे के 2 और पट्टा है। थोड़ा पतला हो रहा है लेकिन है पूरा पट्टा। भाई जैसे अगर आपको पर्सनली बोले बीरा और केसर में से किसकी परफॉर्मेंस पसंद आती है? उसमें ये है, केसर मेरे फादर साहब ने परचेज की है और जो वीरा घोड़ी है वो मैंने परचेज किए हुए तो बीरा ही मेरे को लगता है ज़्यादा दिल के करीब होगी। जी। बाकी भाई बात करें जैसे केसर घोड़ी की, 9 साल की ये घोड़ी है, तो कैसे आपके पास में आई? और हम जैसे कि लोगों को इस बच्चे के बारे में तो बताएंगे, उससे पहले ये बताओ कि इस घोड़ी ने पहले क्या बच्चे वगैरह दिए हुए हैं, किस टाइप के दिए हुए हैं? ये हमने वल्लभीपुर है भावनगर के पास, वहाँ महिपाल भाई गोहिल करके है, उनके पास ये घोड़ी थी। तब वहाँ एक बच्ची उनको खड़ी थी, और जब मैंने खरीद के लाया तो 5 दिन का, अच्छा 5 दिन का बच्चा था, और मैंने घोड़ी और बच्चा दोनों साथ में लिए। अच्छा, दोनों साथ में लिए जी। बिल्कुल। तो अभी इसके नीचे जो बच्चा है, क्या ना, किस घोड़े का बच्चा है ये दिलशान घोड़े का बच्चा है, वो फूल सिंह जी वाला। फूल सिंह जी वाला जी, वो हमारे इधर आया था गुजरात, युवराज भाई खाखरा बिला, वहाँ पे दिलशान आया हुआ था, तब हमने अपनी घोड़ी मेट करवाई थी। अच्छा, तब मेट करवाई होगी? जी, इधर गुजरात में ही करवाई है। तो जब आपने ये घोड़ी ली थी उसके साथ में जो बच्चा आया था वो किधर है? वो अभी अपने पास ही खड़ा है। अच्छा, आपके पास में ही है जी। वो कितनी उम्र का हो गया अभी? वो अभी कम से कम 32 महीने का। 32 महीने का, राइट। तो भाई बात करें, ये जो बच्चा है इसका बाप दिलशान है जी। बच्चे का भी मेरे को लगता है कि एटीट्यूड में कम नहीं है बिल्कुल। जी बिल्कुल। माँ, बच्चा भी कह रहा है कि वीडियो में कि माँ मैं तेरे साथ में हूँ, जैसा तू एटीट्यूड दिखाएगी वैसा ही मैं दिखाऊंगा। क्यों? एकदम वो बोलते हैं ना, वो माँ की बराबरी। हाँ, बराबरी कर रहा है वो भी भाई। जैसे आपने शुरुआत में, जैसे आपके, चलो वैसे तो फादर साहब का एक्सपीरियंस आपके साथ में था ही, तब भी जब शुरुआत आपने करी तो थोड़ा सा बच्चे वगैरह पालने में जैसे दिक्कत आती थी कि शुरुआत में? बिल्कुल। उसमें ये है कि अपन पहले वो एक बोलते हैं ना ओल्ड स्टाइल से, चुनवानी स्टाइल से घोड़ियाँ रखते थे। अभी जमाना काफ़ी मॉडर्न हो गया है, काफ़ी आगे चला गया है। और क्या है कि पहले वो चना और वो सब दे के अपन करते थे, अभी धीरे धीरे फीड जा रहे हैं, ये आ रहा है, और बच्चे को पालने के लिए उसको क्या बोलते हैं, वो ग्रो कोल्ट और ये सब अपन को देना पड़ता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैंने भी अपने आप को थोड़ा, मैं ये घोड़ा लाइन ऐसी है कि इसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं इसमें महारथी हूँ। ये सीखने वाली लाइन है, कोई ज्यादा सीखा हुआ है, कोई अभी सीख रहा है, तो वैसे ही अभी हम सीख रहे हैं इसमें। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि जो मूल बिंदु वो है उस पर कोई नहीं पहुंचता, सब रास्ते में ही, सब रास्ते कोई एक या तो शुरू से दौड़ लगा रहा है, कोई रास्ते में, कोई रास्ते में। जी। पर मेरे को लगता है कि अच्छे अच्छे जानकार लोग भी कभी कभार घोड़ों में फंस जाते हैं। ये ऐसी लाइन है कि
ये जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ, तो इसमें भी हमें नए लॉ पढ़ने रहते हैं, लॉज भी इतने ये भी आते रहते हैं, नए आते रहते हैं। अभी अमित शाह ने वो नए लॉ डाल दिए, और तो वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। वैसे घोड़ा लाइन भी ऐसी है कि हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, और सीखते सीखते के आदमी बढ़ता है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कई बार अपन मर जाते हैं ना, तब भी सीखते ही रहते हैं, और तब भी ये नहीं बोल पाएंगे कि अपन को घोड़े में सब आता तो भाई है। जैसे आजकल के जो यूथ लोग हैं, मेरे को लगता है वो घोड़ा मार्केट में ज़्यादा घूमते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि घर वाले कहते हैं अरे क्या घोड़ों में ध्यान दे रहा है यार, इतना भी क्या घूमने का, ये बोलो घोड़े रखो अच्छी बात है। ये तो अभी लेटेस्ट का किस्सा है मेरा। अभी मैं एक दिन के लिए इधर परमवीर जहाँ है ना, वहाँ भाईला गया हुआ था, और कपड़े भी नहीं लेके गया था, सुबह से शाम तक के लिए गया हुआ था। और बात ऐसी हुई कि फिर सब दोस्त मिले, और हमारे दोस्त राजकोट से और आए, और वहाँ से प्रोग्राम बना और हम चले गए पुणे घोड़ा देखने के लिए, और घोड़िया और वो सब देखने के लिए। तो घर से बोला थोड़ा, वो बोलते हैं ना कि ऐसी रजामंदी जैसा मेरे को लगा, लेकिन थी नहीं। आने के बाद थोड़ा हुआ कि घोड़ों के लिए तुम सब छोड़ के जा रहे हो, तो कई बार होता है, लेकिन सपोर्ट भी पूरा है घर से, सपोर्ट पूरा करते हैं। तो भाई अब एक चीज़ मेरे को बताओ, वीडियो में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके जैसे यूथ लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे यूथ को? मेरे को लगता है जो पुराना आदमी वो तो यूथ को कहता है कि मेरे से घोड़ा ले लो 1 करोड़ का, है ना, तुम आ जाओ, तुम्हारे को पूरा छील देंगे। तुम क्या कहना चाहोगे यूथ आदमी के लिए? मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर तुम घोड़ा ले रहे हो, फार्म बना रहे हो, तो अभी ऐसा है कि फार्म में है ना 10 जानवर तो ऐसे नॉर्मल हो गए, 5-6 जानवर नॉर्मल हो गए। तो तुम जानवर लो तो एक आदमी से लेने से अच्छा तुम देखो, तुम सर्च करो, तुम घूमो, जिसके पास जो जानवर अच्छा है उसको वहाँ से लो। वो एक अच्छा भी ले रहे हो, फिर वो और दूसरा दे रहा है वो भी ले रहे हो, एक जगह से सब लेने से अच्छा पूरा घूमो, और घूमने के बाद तुम्हें जहाँ पसंद आए और तुम्हें जो जानवर समझ आए वो खरीदो, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसा है सिस्टम। भाई घोड़ों में आपको सबसे खराब बात क्या लगती है? देखो घोड़े में तो, यानी घोड़े में नहीं, हाँ लोगों में, हाँ वो तो घोड़े तो सब घोड़े अच्छे में भाई। तो कोई खराब बात 4 नहीं टांग वाला जो भी घोड़ा है, चाहे से वो टट्टू हो, खच्चर हो, कोई भी हो, मेरे को लगता है वो भगवान ने पैदा करा है, उसमें कमी निकालने वाले हम कोई नहीं होते। घोड़े वालों की सबसे खराब बात क्या लगती है, उसके बारे में बताओ। देखो उसमें ये है, मेरे को तो अच्छे लोग भी मिले, और थोड़ा वो बोलते हैं ना बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ, ऐसा भी नहीं है। बुरे एक्सपीरियंस में क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस ही बता दो, किसी का नाम नहीं लेना पर हल्का सा शॉर्टकट में एक्सपीरियंस बता दो, क्या रहा? उसमें तो ये है कि घोड़े वाले में तुम्हें बेचने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं, और कोई भी झूठ बोल सकते हैं। घोड़ा बेचने के लिए? हाँ, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है झूठ की। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे को कहीं से फ़ोटो आती है कि यहाँ 63 की घोड़ी खड़ी है, यहाँ 64 की, 64 की घोड़ी खड़ी है, 63 की खड़ी है। वहाँ जाके जब फीता लगाए ना, तो वो 60 की भी नहीं होती है। और चलो मैं बोल रहा हूँ घोड़ी अच्छी है, घोड़ी अपन को पसंद आई, और कई घोड़ी को क्या इन्फेक्शन या कुछ हो जाता है, तो वो लोग अपन को ये नहीं बताते कि इस घोड़ी में फॉल्ट क्या है। अपन तो देखो घोड़ी लेंगे, उसकी पूरी सेवा करेंगे, डॉक्टर बुलाएंगे, चेक करवाएंगे, और बाकी जो भी ज़रूरत है वो सब करेंगे। लेकिन अगर सामने वाला आदमी अपन को बोल दे तो अपनी इतनी मेहनत कम हो जाए, क्योंकि पता चले कि उसको प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस करो या बुरा एक्सपीरियंस करो घोड़े लाइन में, ऐसा एक हुआ था कि एक घोड़ी थी, मेरे को दे दी, और उसमें इंटरनल फॉल्ट था। फिर मेरे को जैसे ही समझ आया ना, मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसको बुलाया रात, मैंने बोला घोड़ी में मेरे को वो दिक्कत नहीं है, घोड़ी में पाल लूँगा, लेकिन तूने जो झूठ बोल के दिया है ना, इसलिए तू घोड़ी वापस ले जा। और रातों रात मैंने वो घोड़ी वापस करवा दी। फिर ले ली थी? अरे लेनी, हमारे घोड़े वाले तो ऐसे भी है कि अगर लेने के बाद पैसा अकाउंट में आ जावे फिर तो ये भी फ़ोन नहीं उठाते। वो तो क्या है, फिर लेनी ही पड़ेगी अगर फिर सब इलाज है यूँ है ना ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखो मेरे को लगता है अगर नए आदमी के साथ गलत हो जाए ना तो उसका भी इलाज करना चाहिए, पर आज के दौर में क्या होता है, किसी आदमी के साथ गलत हो जाता है ना, वो चुपचाप घर में जाके बैठ जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये ज़माना ऐसा है कि इसमें सोशल मीडिया, आप जैसे भाई है, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो सामने आओ, इसलिए नहीं कि आपका सुधर जाए, और किसी के साथ ऐसा ना हो इसलिए सामने आओ। मैं ये तो हमारे यहाँ तो आते ही नहीं ना यार सामने, हमारे यहाँ तो इतने बिल में घुस जाते हैं कि ढूंढे से नहीं मिले। उसमें यह है कि एक रेप्यूटेड नाम होता है, जैसे मेरा कोई ऐसा अच्छा नाम है और मेरे साथ कोई फ्रॉड कर गया और मैं बता रहा हूँ, तो किसी को ये लगे ना कि मेरी बुराई हो रही है, तो इसकी वजह से, नाम की वजह हिसाब से कोई आता नहीं है।
ये वाला चलो सिस्टम बाकी ये है कि भाई जिसके साथ गलत होता है उसको आगे आना चाहिए। बहुत जरूरी बाकी ये है कि फिर अगर आपका अगर 2 नंबर का पैसा है तो फिर कुछ नहीं आना चाहिए, फिर घर में चुपचाप बैठ के मस्ती लेनी चाहिए। है, मस्ती लेनी चाहिए। और लोगों को अपने किस्से सुनाने चाहिए कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया था। वो नहीं होता आफ्टर और बिफोर, पहले मैं ऐसा था फिर मैं ऐसा हो गया। चलो भाई बहुत मजा आया आपके साथ में बातचीत करके। और मेरे को प्रदीप लगता है कि यूथ लोग जितने इस घोड़ा मार्केट में आएंगे और पुराने लोग जितना यूथ लोगों को सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरे को लगता है कि ये घोड़ा मार्केट आगे जाने वाला है। घोड़ा मार्केट साथ साथ भाई बन के सपोर्ट करके चलेंगे, ये अपन एक ऊंचाई पे ले जाएंगे। और मेरे ख्याल से मारवाड़ी घोड़ों का बहुत ऊंचा नाम, और वो मेरे को लगता है आपके राजकोट में पहले मारवाड़ी घोड़े बहुत कम हुआ करते थे, पर मेरे को लगता है कि अब जामनगर और ये राजकोट इतने घोड़े घोड़ी हो गए कि जिसकी कोई हद नहीं है। जी जी जी, अभी बहुत वो बोलते हैं ना कि मारवाड़ी प्रति लोगों का बहुत रुझान आ रहा है। और बाकी थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को लगता है यहाँ पे भी आ जाती है कि जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो थोड़ा गुजराती और हिंदी में वहाँ पे भी आदमी अगर कुछ अपनी भावनाएं बोलना चाहे ना तो उसको शब्द नहीं मिलते। अभी मैं आपको गुजराती में बोलूँ तो आप फटाफट बात करोगे, वो तो बिल्कुल सही बात है। पर हिंदी में आदमी को थोड़ा सा क्या है हेजिटेशन हो जाता है। और हमारे इधर के लोग इंटरव्यू देने से थोड़ा वो बोलते हैं ना, डरते हैं कि कहीं क्या है हिंदी में थोड़ा आगे पीछे हो गया तो इंटरव्यू गलत हो जाएगा। तो भाई हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंटरव्यू जो देखते हैं वो कहते हैं कि प्रदीप भाई आप थोड़ा कम बोला करो। तो भाई मेरे कम बोलने की ऐसी बात है कि भाई जो सामने वाला बंदा है ना, अगर वो कहीं अटक रहा है तो मैं बोलना स्टार्ट कर देता हूँ जिससे उसको सोचने का मौका मिल जाए, है ना, सोचने का, और थोड़ा वो मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, उसको टॉपिक मिल जाए। इसलिए मैं ज्यादा बोलता हूँ। और जितने भी जो अनपढ़ लोग हैं ना भाई लोग जो तुम कमेंट करते हो, तो तुम्हारे से तो मेरे को लगता है कि 3 गुना ज़्यादा डिग्री ले रखी मैंने, मास कॉम कर रखा है। तो मेरे को फोकट में ज्ञान मत दिया करो, मेरे को फोकट की सलाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। मैं अगर वीडियो में ज़्यादा बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि उस आदमी के हिसाब से मैं बात करता हूँ। अगर आदमी बराबर रेगुलर बोलता है तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं काहे को जबरदस्ती मेरी एनर्जी बेकार करूँ। मेरे को जहाँ लगता है कि आदमी फंसने वाला है तो उसके सपोर्ट के लिए मैं बोलना चालू कर देता हूँ जिससे उसको मौका मिल जाए। तो जो लोग फोकट का ज्ञान देते हैं ना, फोकट का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अपने पास ही रखो। साले दूसरी क्लास फैल रहते और कमेंट ऐसे बड़े बड़े करेंगे जैसे तो पता नहीं MBBS कर रहे हैं। ज्ञान देने के लिए डिग्री कहाँ चाहिए? ज्ञान देने के लिए डिग्री चाहिए ही नहीं, वो तो ऐसे ही मिलता है। और मैसेज भी इतने बड़े बड़े करते हैं। अगर मेरे को लगे इतना टाइम अगर कहीं और किसी काम में देता तो तरक्की होती उसकी जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल, डिग्री आ जाती है, डिग्री तो नहीं आए, खैर दूसरी फैल रहते आधे से ज्यादा। डिग्री तो क्या लेके आएंगे वो। सही पर ये है कि समझदार आदमी ऐसे काम नहीं करते। ये जो छचोरे रहते हैं ना वही ऐसे काम करते हैं। तो जो छचोरे लोग हैं वो दूर ही रहे, मैंने लगे मेरे को वीडियो से। चलो ओके भाई, थैंक यू प्रदीप भाई।